नमस्कार, मैं हूं गायत्री व्यास वीएनएम न्यूज रूम से। कोरोना संकट टल नहीं रहा है और साथ में प्रवासी मजदूरों की परेशानियां भी खत्म नहीं हो रही है। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन की जो तस्वीरें हम कल से देख रहे हैं, दिल को दहला देती हैं और आंखों से आंसू रुक नहीं पा रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने एक आज अहम निर्णय लिया और फैसला सुना दिया है कि राज्य सरकारें ज्यादा से ज्यादा इनकी मदद करें। एक अच्छी खबर आज आई है मुंबई और दिल्ली से, जिसके बारे में मैं बताऊंगी और उसके बाद में हम कोरोना संकट के आंकड़ों पर नजर डालेंगे। अच्छी खबर पहली मुंबई की ये है कि निजी संस्थाओं ने कुछ अहम फैसले लिए और पहल की कि इन प्रवासी मजदूरों को प्लेन के जरिए उनके घर तक भेजा जाए, और ऐसा ही एक निजी संस्था ने किया है मुंबई में। कुछ देर सही, मगर इन प्रवासी मजदूरों के चेहरे पर खुशी जरूर आ गई। दिल्ली में ऐसा ही एक वाकया हुआ है और वहां पर दिल्ली की एक कंपनी ने अपने ही कंपनी के मजदूरों को प्लेन के जरिए उनके घर तक पहुंचाया है। इतनी सारी इतनी बड़ी घटनाओं के बीच ये सुखद दो किस्से मैंने आपको सुनाए, मगर आपके घर के आसपास अगर कोई प्रवासी मजदूर हो तो उसे मदद जरूर करें, क्योंकि अब सरकार पर भरोसा कितना किया जाए उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि सरकार ने जो एक शब्द दे दिया है आत्मनिर्भरता का, आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही है सरकार की ओर से, मगर किस तरह आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है ये सबको सोचना होगा। ये मैं इशारा कर रही हूं, आगे आपको सोचना है। अब कोरोना संकट के जो संक्रमण बढ़ते जा रहे हैं उसी पर नजर डालते हैं। कोरोना अपडेट। विश्व में कोरोना के 58 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। 3,58,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि 25 लाख से ज्यादा लोग रिकवर भी हुए हैं। देश में आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। देश में 1,60,000 से ज्यादा मामले आज तक दर्ज हुए, जिसमें से 86,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं और 67,000 से ज्यादा लोग रिकवर भी हुए हैं, जबकि 4,500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना संक्रमण में। गुजरात की बात करें तो गुजरात में लगातार केस सामने आ रहे हैं। 15,000 से ज्यादा मामले अभी तक दर्ज हो चुके हैं, जिसमें 7,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। 8,000 से ज्यादा लोग रिकवर भी हुए हैं, जबकि 900 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। मौत की संख्या सुनकर हम थोड़े से खुश जरूर हो जाते हैं, मगर संक्रमितों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। उसके लिए हम सबको एक ही काम करना होगा कि हम काम पर निकलेंगे जरूर, मगर ज्यादा से ज्यादा अपने आप को कैसे बचा सकते हैं कोरोना संक्रमण से, उसके बारे में हमें खुद को सोचना होगा और बचना होगा। अब देखते हैं आज की हेडलाइन। शहर में नहीं थम रहा कोरोना संक्रमण। आज 28 नए मामलों के साथ कुल 961 केस दर्ज। लंबे अंतराल के बाद आज हुई बीएमसी की सामान्य सभा। कोरोना को लेकर नगर सेवकों में दिखा घर्षण। और पहचान छुपाने वाले मास्क ही अब दिखाएंगे आपका चेहरा। शहर में बन रहे हैं फोटो प्रिंट वाले मास्क। शहर की कोरोना अपडेट से खबरों की शुरुआत करते हैं। आज वडोदरा शहर में कोरोना के 28 नए मामले दर्ज हुए हैं, जिसके चलते कोरोना संक्रमितों की संख्या शहर में 961 पर पहुंच गई है। वडोदरा शहर में पिछले कई दिनों से 15 से 20 पॉजिटिव मामले दर्ज हो रहे थे, जो अब बढ़कर 25 से 30 पर पहुंच गए हैं। एक बार फिर शहर में आज 28 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। इन 28 लोगों को मिलाकर शहर में कोरोना से संक्रमित होने वालों की संख्या 961 हो गई है।
पिछले 24 घंटों में नगर पालिका द्वारा 141 सैंपल लिए गए, जिसमें से 28 पॉजिटिव और 113 नेगेटिव आए हैं। 24 घंटों में 18 लोगों को डिस्चार्ज भी किया गया है, यानी 548 लोग अब शहर में कोरोना से स्वस्थ हुए हैं। आज के 28 मामले आजवा रोड की आयशा सोसाइटी, फतेहपुरा का राणावास, अकोटा का अजीत नगर, बरानपुरा, मच्छीपीठ, ईशानी हाइट्स, माधव रेसिकॉम, वारसिया के शिवधारा अपार्टमेंट, गोत्री रोड का सरवैया नगर, नानी तंबोली वार्ड, पानी गेट का नानी खार वार्ड, सूर्यनगर की प्रदीप सोसाइटी, हनुमान फलिया में दर्ज हुए हैं। महात्मा गांधीनगर गृह में हुआ आज वीएमसी की सामान्य सभा का आयोजन, जिसमें शहर में बढ़ते जा रहे कोरोना केस को लेकर भाजपा कांग्रेस आमने सामने हो गई। वडोदरा के इतिहास में पहली बार वडोदरा महानगर पालिका की सामान्य सभा जुबिलीबाग निकट महात्मा गांधीनगर गृह पर आयोजित हुई। वीएमसी की मेयर डॉक्टर जिगीशा शेठ की अध्यक्षता में आयोजित सामान्य सभा में म्युनिसिपल कमिश्नर नलिन उपाध्याय, डिप्टी मेयर डॉक्टर जीवराज चौहान और नगर सेवकों की उपस्थिति रही। सामान्य सभा में शहर में बढ़ रहे कोरोना केस को लेकर भाजपा और कांग्रेस के नगर सेवक आमने सामने हो गए। भाजपा महिला कॉर्पोरेटर कंचन राय ने इस मामले गंभीर आरोप लगाए कि कांग्रेस के कॉर्पोरेटर फरीद कटपिसवाला के इलाके नागरवाड़ा से वडोदरा शहर में कोरोना संक्रमण फैला। इस गंभीर आरोप के बाद सभा में काफी हंगामा हुआ। ये बिल्कुल इनकी मानसिकता है। हकीकत में हिंदुस्तान के अंदर कोरोना का सबसे पहला केस 30 जनवरी को आया था। वो दफा अगर उसको सीरियस लिया होता ने और 24 तारीख को जो अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में डोनाल्ड ट्रंप का कार्यक्रम ना किया होता ने तो आज हिंदुस्तान की हालत नहीं होती। 24 को उसके जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ 350 आदमी की टीम आई थी, उसमें 120 आदमी पॉजिटिव थे। आज अहमदाबाद अक्खे हिंदुस्तान में हॉटस्पॉट है। उसका रीज़न ये किसी ये दुख और ये बीमारी किसी धर्म के नाम से नहीं आती है। ऊपर वाला ईश्वर एक ही है, हम उसकी मखलूक है। मेरे पे एक्सेप्ट करते हैं कि नागरवाड़ा से, नागरवाड़ा में हिंदू मुसलमान दोनों रहते हैं भाई। बड़ौदा में सबसे पहला केस निजामपुरा में आया, नागरवाड़ा में नहीं आया। नागरवाड़ा इफेक्ट हुआ। नागरवाड़े का जो भाई सेवा करता था, हॉस्पिटल में जाता था, भिक्षुकों को खाना खिलाता था, डॉक्टर और नर्सों को और सियाजी हॉस्पिटल के पेशेंट को खाना पहुंचाता था, वहाँ से ही आया है। उसकी उन्होंने तपास ही नहीं की। मेरे वहाँ 600 सैंपल लिए, 250 आए, अभी सैंपल नहीं ले रहे। देखो पूरे शहर में अगर जहाँ जहाँ एकल दोकल केस आते हैं और वहाँ पे सैंपल लेंगे ना तो डिगले केस आएंगे, समझ लेना। और मेरे वहाँ 220 में से 218 जन तो लगभग 8 दिन तक साजे होके आ गए। ये ईश्वर अल्लाह की मेहरबानी है, इसमें नाच जात नहीं करना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी वालों की हिंदू मुस्लिम कराने की मानसिकता है। ऊपर से लेके नीचे तक इनके पास कोई इश्यू नहीं है। ये कामगिरी में फेल हुए, लोगों को राशन पहुंचाने में, सहाय करने में, हर कामगिरी में फेल हुए। प्राइम मिनिस्टर सिर्फ लॉकडाउन का कहते मगर लोग के पेट खाली हो गए, भूख से मर रहे। ये लोग को ज्ञान नहीं है क्योंकि ये तिरंगा के विरोधी थे। नागपुर के आरएसएस के मुख्य कार्यालय में आज दिन तक तिरंगा नहीं फरकाते थे। तिरंगा होता है उसके ऊपर अशोक चक्र होता है, इस पे अशोक चक्र नहीं है। ये हमारी एकता है। वहीं सामान्य सभा में कई संस्था और कंपनियों के कर्मचारियों को वेतन नहीं किए जाने का, दूषित पानी का और शहर में विकास कार्य स्थगित कर दिए जाने का मुद्दा भी उठाया गया, जिसके जवाब में म्युनिसिपल कमिश्नर नलिन उपाध्याय ने फिलहाल कोरोना महामारी और प्री मॉनसून कार्यवाही को तवज्जो दी जा रही है होने की बात कही। ऐसे किसी के ऊपर एलिगेशन करने की कोई बात नहीं थी। उसमें वो बहुत सिंपल था कि भाई नागरवाड़ा में केसेस ज़्यादा है और वहाँ भी हर एक धर्म की पब्लिक रहती है। ऐसी कोई बात नहीं है कि एक ही धर्म की व्यक्ति रहती है, दूसरी नहीं रहती है। और वहाँ से डेथ भी हुए, वो भी किसी के भी हुए। कोरोना किसी के ऊपर नाम लिख के नहीं आता है कि ये जाति में मुझे जाना है और ये जाति में मुझे नहीं जाना है। तो ये मुझे लगता है कुछ बात में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ये सबकी समझ की बात है। एक बात सच है कि उस पर चक्र नहीं था तो वो तिरंगा नहीं है, वो बात थी। मगर किसी को ऐसा लगा कि भाई तिरंगा चक्र नहीं है फिर भी वैसे दिखता तो तिरंगा जैसा है। यानी अलग अलग सबकी समझ है, अलग अलग सबकी सोच है। तो पानी की 2 समस्या होती है। पानी जब आता है उसमें अजवा से आता है और उसमें लील शेवाड़ का कुछ कंटामिनेशन मिक्सिंग होता है तो वो पानी येलो आता है। मगर जो पानी डार्क आता है जिसमें गटर का कंटामिनेशन होता है वो लोकल लेवल का प्रॉब्लम है। और लोकल लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी हम सब ने
हर एक जोन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से, स्पेशली उनके जोन के जो 3 नंबर के वार्ड के यानी 3, 4, 12 जो साउथ जोन में आते हैं, उनके साथ पर्सनली मीटिंग की थी। माननीय सभासद श्री विरोध पक्ष के नेता बत्तू भाई जी, चिराग भाई दोनों हाजिर थे जब हमने वार्ड नंबर 4 में, जोन नंबर 4 साउथ जोन में मीटिंग की, तब भी हाजिर थे। उन्होंने भी अपनी समस्याएं बताई और जो समस्याएं बताई उसके ऊपर हर एक के ऊपर काम कर रहे हैं। विकास का अभी तो रूटीन काम ही ज़्यादा करके कर रहे हैं। विकास के बड़े काम में जब लेबर पूरी आ जाएगी तब शुरू करेंगे। और आप पूछ रहे हो तो मैं आपको बताती हूँ कि ओल्ड पादरा रोड पे जो उर्नी सोसाइटी के पास वो जो बड़ा सा काम ड्रेनेज का है, वो उसमें थोड़े से भी लेबर आए तो वो काम शुरू कर दिया है। सो बाय द एंड ऑफ यानी 10-15 दिन में 15 जून तक जितने हो सके इतने काम हम रिकवर करना चाहते हैं। और मेन फोकस अभी जो रास्ते में बरसाती गटर और चैनल जो कुछ खाली करने की है वो काम अभी मेन हाथ पे लिया है। आजकल मास्क पहनकर हम सब अपने चेहरे की पहचान खो चुके हैं, लेकिन अब उसका भी तोड़ वडोदरा शहर में निकाला गया है। शहर में अब ऐसे मास्क तैयार हो रहे हैं जो हूबहू आपके फेस के जैसे दिखते हैं। इन दिनों सबसे ज़्यादा ज़रूरी 2 चीज़ें हैं। एक तो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और दूसरा मास्क, क्योंकि देश भर में कोरोना संकट चल रहा है, इसीलिए मास्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब से मास्क ज़रूरी हुए हैं तब से बाज़ार में विभिन्न तरीक़ों के मास्क मिलने भी लगे हैं, लेकिन फिर भी मास्क पहनने से लोगों को जो समस्या सता रही है वो ये है कि मास्क की वजह से किसी का भी चेहरा नज़र नहीं आता, लोगों को पहचानने में दिक्कत होती है। लेकिन इस समस्या का हल भी अब मिल चुका है। वडोदरा शहर में हम एक ऐसी जगह पर आए हैं जहां पर पर्सनलाइज मास्क बनाए जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये पर्सनलाइज मास्क आखिर है क्या। विभिन्न तरीके के मास्क आजकल बाजार में मिलने लगे हैं। मास्क को अब फैशन स्टेटमेंट से भी जोड़ा जा रहा है। ऐसे में वडोदरा शहर में एक नए तरीके का मास्क बनाया गया है जो बिल्कुल आपके चेहरे की तरह बनाया जाता है। जिस तरह लोग अपने फोटो वाली चीजें बनवाते हैं, वैसे ही लोग अब अपने चेहरे जैसे मास्क भी बनवा सकते हैं। यानी अब मास्क में चेहरा नहीं दिखने वाली समस्या सुलझ जाएगी और आप मास्क पहनकर भी बिल्कुल वैसे दिखेंगे जैसे आपका ओरिजिनल फेस दिखता है। आपने पर्सनलाइज मास्क बनाया है, तो ये पर्सनलाइज मास्क होते क्या है? पर्सनलाइज मास्क है एक जो आदमी है, पर्सनल जो कैरेक्टर है उसके फेस के हिसाब से हम डिज़ाइन करके उनके फेस के हिसाब से कैरेक्टर बिठा के और मास्क रेडी करते हैं। तो उसका प्रॉफिट यानी फ़ायदा है कि आदमी पहचाना जा सकता है। नॉर्मली प्लेन मास्क में पहचाना जा नहीं सकता है। आपको ये मास्क बनाने का आइडिया किस तरह आया था? मेरे फादर एक्चुअली फैब्रिक का बिज़नेस करते हैं और मेरा है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का काम। इन दोनों में से मिक्स करके मेरे फादर ने ये सोचा कि फैब्रिक में से अभी इशू मास्क का चल रहा है वैसे भी, तो प्रिंटिंग करके खुद के फ़ोटो का मास्क बनाया जाए। तो इतने सारे मास्क जो बाज़ार में मिल रहे हैं, तो ये मास्क कैसे अलग है और आप इसे लोगों तक किस तरह पहुंचाएंगे? हमारे पास काफ़ी प्रोडक्शन कैपेसिटी है। पर डे 4,000 to 5,000 कैपेसिटी है। ऑल ओवर बड़ौदा इंडिया सप्लाई कर रहे हैं हम आज, और प्रिंटिंग करके भी सप्लाई कर रहे हैं। लोगों तक आप ये मास्क किस तरह पहुंचाएंगे? हमारे बड़ौदा सिटी में मेरे पास कम से कम 500 to 600 क्लाइंट्स हैं, ऑलरेडी डीलर्स हैं। उनके पास हम व्हाट्सएप थ्रू, मैसेज थ्रू, सोशल मीडिया थ्रू कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। काफ़ी सारे क्लाइंट जुड़ चुके हैं हमारे साथ और अभी हमने प्रोडक्शन स्टार्ट किया हुआ है ऑलरेडी। और इसमें पर क्लाइंट का फ़ोटो लेके पर्सनलाइज हम कर रहे हैं। अलग अलग मास्क सबको फेस के हिसाब से बना के दे रहे हैं और इजीली अवेलेबल है। अब एक बार आपको मास्क का ऑर्डर दिया जाए तो कितना वक्त लगता है ये मास्क बनने में? विदिन 15 to हाफ एन आवर में मास्क कंप्लीट रेडी होके मिल जाएगा। जो मेडिकल गाइडलाइंस है कि मास्क 3 लेयर का ही होना चाहिए, तो क्या उस हिसाब से ये मास्क बना है? हाँ जी,
मेडिकल गाइडलाइन के हिसाब से ही हम कॉटन पॉली मिक्स करके और 2 लेयर 3 लेयर दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें 2 लेयर 3 लेयर प्लस अप टू 150 GSM 100 GSM अप टू 150 GSM दोनों तरीके के मास्क हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इस मास्क के बारे में आप दर्शकों तक किस तरह जानकारी पहुंचाना चाहते हैं? ये मास्क किसी भी कस्टमर को या किसी भी व्यक्ति को बनवाना है तो हमसे 102 मेरा ऑफिस का एड्रेस है, 102 भाग्योदया कॉम्प्लेक्स नियर ओल्ड कृष्णा सिनेमा, वहाँ पर्सनली आके कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर मेरा कांटेक्ट नंबर है 9328019327, उससे व्हाट्सअप या फिर सोशल मीडिया से भी कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारा दूसरा एक ब्रांच है, वहाँ से भी सर बताएंगे, वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये अभी तो क्या है, ये इसने बनाना शुरू किया है, लेकिन इनके सब गिफ्ट शॉप वाले कस्टमर है, तो आप कोई भी गिफ्ट शॉप पे जाके मांगोगे मिलेगा। जैसे हमारा भी कलेक्शन सेंटर है इनका, एक्सप्रेस कलर है बलकावरी में, जी और आइवरी टेरेस में, वहाँ भी आप आ सकते हो। इसके अलावा भी और सारे गिफ्ट शॉप जो भी है ना, कहीं भी आप रिक्वायर करोगे तो आपको मिल सकेगा, और यहाँ से बन के आपको मिल जाएगा आपके एरिया में ही। तो देखा आपने कि कैसे चेहरा न दिखने की जो समस्या थी उसका भी हल हमें मिल चुका है। एक ऐसा मास्क जिससे आपका चेहरा ही बिल्कुल मास्क पर दिखेगा और आपको पहचान पाना मुमकिन हो पाएगा। पिछले दिनों औरतों की तरफ से भी ये शिकायत सुनने मिली कि चेहरे पर मास्क की वजह से उनका चेहरा और ख़ास करके मेकअप नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए भी एक ऐसा मास्क अवेलेबल है जो आपको सबसे ज़्यादा काम में आ सकता है, और आपके जो मेकअप ना दिखने की समस्या थी उसका भी हल इस मास्क के ज़रिए आपको मिल गया। कोरोना महामारी के चलते बेरोजगारी से जूझ रहे प्रवासी मजदूर और साथ साथ में घर वापस जाने पर मजबूर प्रवासी मजदूरों के हक में कांग्रेस ने आवाज उठाई और सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम निर्णय भी सुनाया। कोरोना महामारी के चलते तालाबंदी के बीच प्रवासी श्रमिकों और गरीबों की आवाज उठाने के लिए कांग्रेस ने आज सोशल मीडिया पर स्पीक अप इंडिया कैंपेन चलाया। इस पर सोनिया गांधी ने कहा कि जरूरतमंदों की मदद के लिए सरकार को अपना खजाना खोलना चाहिए। हर गरीब परिवार को 6 महीने तक 7,500 रुपए दिए जाए, लेकिन उन्हें 10,000 की मदद तुरंत मिलनी चाहिए। छोटे उद्योगों को भी जल्द से जल्द मदद की जरूरत है। मनरेगा के तहत रोजगार गारंटी बढ़ाकर 200 दिन करनी चाहिए। इस पर शहर कांग्रेस के नेता प्रज्ञेश तिवारी ने भी सरकार की कड़ी आलोचना की। कोविड-19 की वैश्विक महामारी को भारत में ग्रस्त हुए आज 2.5 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है। सरकार के द्वारा अविचारी लॉकडाउन के निर्णय को भी आज 60 दिन हो चुका है। जनता ने इसका बड़ी डिसिप्लिन के साथ पालन किया है, परंतु सरकार से हम निवेदन करना चाहते हैं और वह सरकार के ध्यान में भी लाना चाहते हैं कि ये लॉकडाउन के निर्णय से गरीब और मध्यम वर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित और प्रताड़ित हो चुका है। खास तौर से मैं आज मध्यम वर्ग की बात करना चाहता हूँ। मध्यम वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो हर महीने कमाता है, हर महीने खाता है। गरीब वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो दिन में कमाता है, रात में खाता है। तो सरकार से हमारा यह निवेदन है कि मध्यम वर्ग की तरफ से मध्यम वर्ग की और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। करीबन 40 करोड़ मध्यम वर्ग के लोग जो भारत में है वह काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो चुके हैं। मध्यम वर्ग एक ऐसा वर्ग है जिसकी EMI भी चालू है, बच्चों की स्कूल फीस भी चालू है, मोबाइल बिल भी चालू है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी चालू है, बैंक के किस्त भी चालू है, ब्याज के ऊपर ब्याज भी चालू है और आमदनी बिल्कुल अठन्नी सी हो गई है। भारत सरकार के राहत पैकेज में मध्यम वर्ग के लिए कोई बड़ा प्रावधान नहीं है। करीबन 7 करोड़ छोटे मोटे दुकानदारों के लिए भी कोई प्रावधान नहीं है। सरकार से हमारी विनती है कि मध्यम वर्ग के ऊपर ध्यान दिया जाए और इनके राहत के लिए तुरंत कोई योजना बना के इनको राहत पहुंचाई जाए। वहीं देश भर में फंसे प्रवासी मजदूरों की समस्या और उन पर आई विपत्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि मजदूरों से बस ट्रेनों का किराया नहीं लिया जाएगा। कोर्ट ने आदेश दिया कि राज्य सरकारें मजदूरों का किराया देगी और उनको घर पहुंचाने की व्यवस्था करेगी। शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य सरकारें मजदूरों की वापसी में तेजी लाएं।
अदालत ने कहा कि विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए सभी प्रवासी कामगारों को संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उन स्थानों पर भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा मजदूरों को ट्रेन या बसों में चढ़ने का समय भी बताया जाएगा। स्कूलें बंद होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन शुरू कर दी गई थी, लेकिन क्या ये सही तरीका है ऑनलाइन पढ़ाई का? यही जानने की हमारी टीम ने कोशिश की और हमने बात की है अभिभावक, बच्चे और शिक्षकों से। देश भर में एक छोटे से वायरस ने ऐसा कोहराम मचाया कि स्कूल बंद हो गई, ऑफिस बंद हो गई, दुकानें बंद हो गई और सब कुछ बंद होता चला गया। सारे लोग अपने घरों में कैद हो गए और ऐसे में बच्चों की शिक्षा बाधित ना हो, इसीलिए स्कूलों द्वारा ऑनलाइन स्टडीज का नया फंडा शुरू कर दिया गया। ऑनलाइन स्टडीज में बच्चे पढ़ तो रहे हैं, लेकिन उसमें कई सारी समस्याएं भी सामने आ रही है। जैसे कि बच्चों को पढ़ा तो दिया जाता है, लेकिन बच्चे उनके मन में संशय होने पर सामने सवाल नहीं पूछ सकते हैं। वहीं अभिभावकों भी ऑनलाइन स्टडीज को लेकर कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे ही कुछ बच्चों और अभिभावकों से वीएनएम टीम ने बात की। स्कूल में जैसे हम टीचर हमें स्टडी कराते हैं बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पे, तब उनसे ऑन द वे 10 बार पूछेंगे तो टीचर 10 टाइम्स बताएंगे। बट जब हम ऑनलाइन होता है उसमें टीचर हमें म्यूट कर देते हैं, तो हमें उनसे क्वेश्चन पूछने में भी बहुत डिफ़िकल्टीज होती है। 30 मिनट्स का एक लेक्चर होता है, उसमें फॉर एग्जांपल एसएस ले रहे हैं, उसमें पूरा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है उसमें, और चैप्टर नहीं बट एक चैप्टर का 2 to 3 टॉपिक्स तो मैम कवर कर लेते हैं अच्छे से। स्कूल में स्टडीज़ था वो बेटर है। ऑनलाइन तो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि बच्चे पूरा दिन छोटे से स्क्रीन पे कितना पढ़ाई करेंगे, और पूरे दिन में उनके 3 या 4 क्लासेस तो वो लोग अटेंड करते ही हैं। और स्कूल में बेटर था, उनको शाम तक तो उनको सिर में दर्द वगैरह ऐसे सब चालू हो जाते हैं, और उनको मोबाइल की बहुत ज़्यादा लत लग जा रही है। और 2 मिनट भी मोबाइल रखेंगे लेकिन उनका नज़र तो मोबाइल पे ही होगा। तो आप पहले उनको मोबाइल देते थे? नहीं बिल्कुल, हम तो जॉब वाले हैं और अभी 1 तारीख से हमें जॉब जानी होगी, तो हम क्या करेंगे वो सोच रहे हैं। मोबाइल उनको देके जाए कि लेके जाए वही नहीं समझ में आ रहा है। हमने शहर के शिक्षकों से भी टेलीफोनिक बात के जरिए जानने की कोशिश की कि इस ऑनलाइन स्टडी में क्या दिक्कतें आ रही है। સ્કૂલમાં સ્ટડીઝ થતી હતી અને હવે ઓનલાઈન થાય છે, એ બંનેમાં શું ફરક પડી રહ્યો છે? બંનેમાં ફરક એટલો છે કે ઓનલાઈન ક્લાસીસની અંદર કેવું છે કે વન વે ટોકિંગ છે ખાલી, એટલે હું ભણાવું છું તો મને એટલો સંતોષ છે કે ભાઈ મેં ભણાવ્યું છે, પણ સામેના વિદ્યાર્થીનું કોન્સન્ટ્રેશન કેટલું છે એ મને ખબર નથી પડતી। એટલે એની અંદર એવું થાય કે વિદ્યાર્થીને જેને ભણવું છે એ વિદ્યાર્થીઓ માટે જ ઓનલાઈન ટીચિંગ કામનું છે કે વિદ્યાર્થીઓને બીજું એ છે કે વિદ્યાર્થી જ્યારે ક્લાસરૂમમાં બેઠો હોય ત્યારે કેવું છે સતત એના પ્રત્યે મારું ધ્યાન હોય, એટલે એનું ધ્યાન પણ ક્યાંક જો કદાચ આડું અવડું જતું હોય તો તરત હું એને ધ્યાન દોરી શકું। કદાચ એનો ચહેરો જોઈને મેં દાખલો ગણાવેલો હોય પણ એને જો ન ખબર પડી હોય તો એનો ચહેરો જોઈને મને ખબર પડે કે એને કંઈક કન્ફ્યુઝન છે। અને બીજું તકલીફ એ થાય છે કે હું એક દાખલો ગણાવું છું, હવે જો વિદ્યાર્થીને હું કદાચ એવું કહું કે ભાઈ તમને કદાચ કોઈ તકલીફ હોય તો મને કહો, તો એક સાથે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ પ્રશ્ન કરે, એટલે ત્યારે કેવું છે કે અવ્યવસ્થા ઊભી થાય છે। એટલે બને ત્યાં સુધી હું એકનો એક દાખલો 2 વાર સમજાવી દઉં, પણ બને ત્યાં સુધી હું પૂછવાનું ટાળું કે ભાઈ તમને કોઈ તકલીફ છે, કારણ કે જો અત્યારે બધાના જ માઇક્રોફોન અમે મ્યુટ કરી દઈએ છીએ ભણાવતી વખતે, પણ જો અનમ્યુટ કરીએ ત્યારે પ્રોબ્લેમ એવો થાય છે કે વિદ્યાર્થીઓ બોલતા હોય એનો અવાજ આવે, એ લોકો ઘરમાં બેઠા હોય તો કોઈના ઘરમાં ટીવી ચાલતું હોય, કોઈના ઘરની અંદર પાછળથી કોઈ વ્યક્તિ બોલતી હોય, તો એ બધા અવાજ આવે છે। અને ઘણી બધી વખતે એવું હોય કે દરેકના ઘરની પરિસ્થિતિમાં કદાચ ક્યાંક કોઈક એવા શબ્દો હોય કે કદાચ કોઈક મોટેથી બોલતું હોય, તો લોકોના ઘરની વાતો બહાર સુધી આવે છે। બીજું કે વિદ્યાર્થીઓ પણ એટલા બધા સમજદાર નથી હોતા, સવાકાર છે ઘર છે તો થાય, પણ વિદ્યાર્થીઓ એને હાસ્યાસ્પદ બનાવી દે છે। એટલે બને ત્યાં સુધી વિદ્યાર્થીઓના માઇક્રોફોન મ્યુટ રાખીએ એ જ વધારે હિતાવહ રહેશે। તમે શું પ્રિફર કરો છો કે ક્લાસીસ ઓનલાઈન થવા જોઈએ કે સ્કૂલ્સમાં જ થવા જોઈએ?
અત્યારે પરિસ્થિતિ એવી છે એટલે આ રસ્તો બેસ્ટ છે ઓનલાઈનનો, પણ હું આશા એવું રાખું કે જેટલું બને એટલું વિદ્યાર્થીઓ ક્લાસરૂમમાં ભણતા થાય તે વધારે हितावह है। जो ऑनलाइन स्टडीज इस वक्त हो रही है कोरोना की वजह से और स्कूल में जो पढ़ाया जाता था, उन दोनों में क्या फर्क है? डिफरेंस वो रहता है कि चलो अगर स्कूल में पढ़ाया जाता है तो बच्चा ध्यान दे या ना दे, मीन्स के दो तरीके की स्टडीज होती है, एक तो सुनाई देता है और दूसरा दिखाई देता है। हाँ। तो उसके अंदर उसका कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है। और दूसरी बात वो है कि अगर स्कूल में उसको कुछ समझ में नहीं आता है तो वो पूछ भी सकता है। इतने सारे बच्चे आप ऐड करते हैं वीडियो कॉल में, तो डिस्टर्बेंस होता है? हाँ, डिस्टर्बेंस होता है, क्यों नहीं मैडम। तो कैसे मुमकिन हो पाता है इतने सारे बच्चों को एक साथ पढ़ा पाना? नहीं, ऑनलाइन स्टडीज में इट इज ओनली, ये तो ऐसा कहा जा सकता है कि चलो स्कूल वाले को अगर फीस लेना, किसी भी तरह से बच्चे के पेरेंट्स के पास से अगर फीस लेना है तो ये काम कर सकते हैं। अदरवाइज ऑनलाइन स्टडीज से मैडम मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ उससे डिफरेंस नहीं होगा। मीन्स कि वापिस बच्चों को यह तो स्कूल में पढ़ाना ही पड़ेगा। तो आप ऑनलाइन स्टडी प्रीफर नहीं करते? नहीं 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 नहीं। और अब रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहें VNM टीवी के साथ। गवर्नमेंट गाइडलाइन जो इशू की है उस हिसाब से हम फॉलोअप कर रहे हैं। फर्स्ट हम सैनिटाइज कस्टमर को कर रहे हैं, उसके बाद हम स्कैनिंग कर रहे हैं, उसके बाद ही हम ही पूरे हमारे स्टाफ को और सबको बाद में ही हम एंट्री दे रहे हैं। ये सब ध्यान रखते हुए, सावधानी बरतते हुए ये सब कर रहे हैं। हमारा कलेक्शन दिखाते हैं, जो ट्रायल होने के बाद का स्टफ हम वापस से इसको सैनिटाइज करते हैं। अपने प्रिय कस्टमर्स को ये सब इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, आप आके शॉपिंग कर सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। हमारी स्टोर ऑड इवन डे के हिसाब से शुरू हो चुकी है। ओम होम्यो कंसल्टेंसी कोरोना महामारी के बीच भी आपकी सेवा में कार्यरत। ओम होम्यो कंसल्टेंसी में सभी तरह की बीमारियों का होम्योपैथिक परामर्श, चिकित्सा और इलाज उपलब्ध। ओम होम्यो कंसल्टेंसी में सरकारी गाइडलाइन का पालन, पेशेंट के थर्मल स्क्रीनिंग से लेकर सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। कोरोना वायरस से बचने भारत सरकार द्वारा सुझाई गई आर्सेनिक एल्बम 30 का वितरण। बिना डरे बिना हिचकिचाए विजिट करें ओम होम्यो कंसल्टेंसी, 12 उमिया पार्क सोसाइटी बिसाइड्स विद्या विहार स्कूल, ऑपोजिट इंडसइंड बैंक, सुभानपुरा, वडोदरा। फ्यूचर लिंक कंसल्टेंट्स, 18 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जो देगा आपके सपनों को पंख। अ वन स्टॉप सपोर्ट सर्विस फॉर स्टूडेंट, इमिग्रेशन एंड स्पाउस डिपेंडेंट वीजा टू कनाडा। फ्यूचर लिंक देता है ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए एंड न्यूजीलैंड के लिए स्टूडेंट वीजा। साथ ही यहाँ हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी देती है IELTS एंड PTE की कोचिंग, वो भी फ्लेक्सिबल टाइमिंग में। विजिट फ्यूचर लिंक हेड ऑफिस 216 एटलांटिस नियर गेंडा सर्कल और मांजलपुर ब्रांच 315 पिनाकिन प्लाजा, वडोदरा। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्सवेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। युग धर्म स्टेशनरी, सभी तरह की स्टेशनरी खरीदने की आपकी अपनी मनपसंद जगह। लॉकडाउन के बाद अब युग धर्म स्टेशनरी की सभी ब्रांचेस कार्यरत। सिर्फ एक फोन करें और स्टेशनरी का सभी तरह का सामान घर बैठे पाएं। युग धर्म स्टेशनरी करेगा आपके ऑफिस, गोडाउन, फैक्ट्री या घर पर होम डिलीवरी। होम डिलीवरी के लिए संपर्क करें युग धर्म स्टेशनरी 9099827717 पर।
तालाबंदी में सभी लोगों के रोजगार बंद हो गए, लेकिन जो हमेशा तालाबंदी में रहते हैं यानी कि जेल के कैदी, उन्होंने तालाबंदी में भी वस्तुएं बनाकर कमाई की। वडोदरा की सेंट्रल जेल में कैदी कल्याण और सुधार अंतर्गत कई वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। तालाबंदी के दौरान कैदियों ने मास्क, साबुन, हैंड वॉश, फिनाइल समेत की कई वस्तुएं बनाई और उससे पैसे भी कमाए। सेंट्रल जेल के 10 कैदियों ने तालाबंदी में करीबन 20,000 मास्क बनाए। ये मास्क कैदियों, अधिकारियों और सरकारी कार्यालयों में निःशुल्क बांटे गए। वहीं अन्य 10 कैदियों ने साबुन, लिक्विड, हैंड वॉश इत्यादि का उत्पादन करते हुए तालाबंदी के दौरान जेल में रहकर भी कुछ पैसे जुटाए। वडोदरा मध्यस्थ जेल में कोरोना महामारी ने ध्यान लई जेलना तमाम कैदीओं नियमित हेल्थ स्क्रीनिंग करवामां आवे छे। आ उपरांत तमाम स्टाफ है तेनुं पण नियमित हेल्थ स्क्रीनिंग करवामां आवे छे। कैदीओना स्वास्थ्यनी जाळवणी माटे अने तेओनी रोग प्रतिकारक शक्ति वधारवा माटे तेओने नियमित आयुर्वेदिक उकाळा, होमियोपेथिक दवाओ आपवामां आवे छे। जेलना तमाम विभागों नियमित सेनेटाइजेशन करवामां आवे छे। हालनी परिस्थिति में ज्यारे मोटी संख्या में मास्क नी जरूरियात रहेली छे त्यारे वडोदरा मध्यस्थ जेलना कैदीओ द्वारा राज्यनी अन्य जेलों, सरकारी कचेरीओ तेमज होस्पिटलों माटे मास्कनुं पण मोटा पाये उत्पादन करी व्याजबी भावे पूरा पाडवामां आवे छे। आ उपरांत कार्बोलिक साबु, लिक्विड हैंडवॉश, फिनाइल वगैरह चीजवस्तुओं पण मोटा पाये उत्पादन करी राज्यनी अन्य जेलों, सरकारी कचेरीओ अने होस्पिटलों ने पूरा पाडवामां आवे छे। जे विभाग में उत्पादन करवामां आवे छे त्यां ते जग्यानुं सेनेटाइजेशन करवामां आवे छे अने सोशियल डिस्टन्सिंगनुं पूरेपूरी जाळवणी करवामां आवे छे। गोरवा बीआईडीसी के 20 क्वारंटाइन लोग तांदलजा की कोविड केयर सेंटर से आज डिस्चार्ज हुए। ताली बजाकर की गई उनकी हौसला अफजाई। तांदलजा के राइटवे स्कूल में कोरोना संक्रमितों के संपर्क में आने वाले लोगों को क्वारंटाइन किया जाता है। गोरवा बीआईडीसी में पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए 20 लोगों को तांदलजा की राइटवे स्कूल में क्वारंटाइन किया गया था। उनका क्वारंटाइन पीरियड पूरा होने पर उन्हें आज छुट्टी दे दी गई। इस मौके पर सभी ने ताली बजाकर उनकी हौसला अफजाई की। आज हम खुश हैं और जैसे 2 हफ्ता पहले हम यहाँ आए थे, आज खुश महसूस कर रहा हूँ। काफ़ी डर फीलिंग हुआ था जो 2 हफ्ते पहले जो हम यहाँ आए थे तो लगता था कि हम कहाँ आ गए, पर आज 14 दिन के बाद जो छूट रहे हैं तो हमको खुशी महसूस हो रही है। डॉक्टर सोहेल, डॉक्टर मोहसिन जुजारा दोनों का भी बड़ा हम शुक्रिया अदा करते हैं दारुल उलूम बड़ौदा के तरफ से कि जिन्होंने ये जो हेल्प की है, उसके जो हमको मौका दिया है, ये जो कोविड केयर सेंटर चलाने का, उसके लिए उनका भी हम बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने हमको बहुत कोऑपरेट भी किया है। तालाबंदी में हर व्यापार उद्योग को बंद कर दिया गया था। ऐसे में मंजूसर की कंपनी ने तालाबंदी में किया मास्क का निर्माण और अपने कर्मचारियों को काम दिया। साथ ही साथ ये बनाए गए मास्क को निःशुल्क बांटा गया। मंजूसर जीआईडीसी की पेरेनियल इंडिया कंपनी द्वारा तालाबंदी के वक्त में कंपनी का प्रोडक्शन बंद रखा गया, लेकिन इस दौरान 1 लाख जितने मास्क का निर्माण किया गया। कंपनी द्वारा बनाए गए मास्क सरकारी कार्यालयों में निःशुल्क बांटे गए और आज जिलाधीश कार्यालय में कंपनी मालिक ने कोरोना संक्रमण से बचने ये मास्क वितरित किए। हम पेरेनियल्स इंडिया से है, यूएस बेस्ड कंपनी है, इंडो अमेरिकन कंपनी। अभी मंजूसर जीआईडीसी में, सावली जीआईडीसी में हमारा मैन्युफैक्चरिंग के रग बनाते हैं, वर्ल्ड की बेस्ट रग बनाते हैं, वेरी लग्जरी प्रोडक्ट है। लेकिन कोविड के टाइम पे हमने फिर सोचा कि लॉकडाउन है, कंपनी बंद है, तो मास्क बनाए। तो हम हमारे वर्कर्स को लेके हमने मास्क बनाए और ये मास्क बहुत ही बेहतरीन बने हैं बिकॉज इट्स फुल लाइक्रा कॉटन से बने हैं, स्ट्रेचेबल है, आप देख सकते हो पूरा मुंह ढका हुआ है। तो माउथ, नोज़ और आइज़ 3 जो आउटलेट है जहाँ से वायरस बॉडी में एंटर होता है, तो उसमें से 2 आउटलेट हम ये मास्क से कवर कर सकते हैं। तो ये बहुत फैंटास्टिक वेपन बन गया है और हमने 50,000 मास्क म्यूनसिपल कमिश्नर,
श्री उपाध्याय सर को प्लेज किए हैं, तो हम वीएमसी को 50,000 मास्क देंगे और दूसरे 50,000 हम कलेक्टर श्री के ऑफिस, पुलिस डिपार्टमेंट और रूरल एरियाज़ में हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इस कोरोना महामारी के बीच लोगों को मिले हैं हजारों के बिजली के बिल और बिल भरपाई करने की लोगों की असमर्थता है। इसी के सामने जिलाधीश में बिजली के बिल माफ करने को मांग की गई है। कोरोना वायरस से बचने पिछले 2 महीने से लगी तालाबंदी में लोगों के पास रोजगार का कोई जरिया नहीं है और उसके बावजूद MGVCL द्वारा लोगों को भारी भरकम बिल थमा दिए गए हैं। इस मामले जिलाधीश कार्यालय में आवेदन देते हुए लोगों के बिजली के बिल माफ करने की मांग सामाजिक कार्यकर कमलेश परमार द्वारा की गई है। वडोदरा शहરની અંદર જ્યારથી લોકડાઉન થયું ત્યાર પછીથી આજ દિન સુધી ઘરના તમામ લોકો ઘરની અંદર જ હતા। બીજી વસ્તુ કે કોઈ રોજગાર કે કોઈ પણ ધંધો ચાલતો નહોતો અને જ્યારે હાલની તારીખની અંદર લોકડાઉન 4 કરવામાં આવ્યું છે, પરંતુ હાલ કોઈ પણ કંપનીઓ ચાલુ નથી અને કેટલી કંપનીઓ ચાલુ છે તેમાં આજ દિન સુધી કોઈ પગાર પણ આપવા તૈયાર નથી। એવી પરિસ્થિતિની અંદર વડોદરા શહેરની અંદર MGVCL દ્વારા જે લાઇટ બિલ ફટકારવામાં આવ્યું છે એ લાઇટ બિલમાં ઘણો વધારો જોવા મળે છે। 4-4 હજાર રૂપિયા, 5-5 હજાર રૂપિયા જે બિલ આવ્યું છે। એટલે વડોદરા શહેરની અંદર આજરોજ અમે લોકો કલેક્ટરશ્રીને રજૂઆત કરીએ છીએ કે જે લાઇટ બિલમાં જે વધારો જોવા મળ્યો છે તેને લાઇટ બિલને માફ કરવામાં આવે તેવી એક અમારી માંગ છે। કારણ કે હાલની તારીખની અંદર આપ જોઈ રહ્યા છો કે કોઈ પણ વડોદરા શહેરની અંદર બેરોજગાર તરીકે ફરી રહ્યો છે। ઘરની અંદર અનાજ નથી, ઘરની અંદર ચોખા કે તેલ નથી, એવી પરિસ્થિતિની અંદર આ 3,000-5,000 રૂપિયા લાવશે ક્યાંથી? कोरोना संकट के बीच 2 बड़ी महामारी का कोहराम मानो खत्म सा हो गया है। क्या सचमुच कोरोना संकट की वजह से देश में बाकी की बीमारियां खत्म हो गई हैं, या फिर स्थानीय प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग की नजर उस तक जा नहीं रही है? कोरोना संकट विश्व भर में गहराता जा रहा है। कई वक्त से विश्व इस संकट से जूझ रहा है, जिस वजह से विश्व आरोग्य संगठन ने कोविड-19 को महामारी घोषित किया है। वैसे ही कुछ सालों पहले स्वाइन फ्लू और डेंगू को भी महामारी घोषित किया गया था। 2009 में स्वाइन फ्लू का कहर छाया था। इसकी वजह से भारत में 2009 और 2014 में 2,500 लोगों की मृत्यु हो गई थी। पिछले साल भी गुजरात में स्वाइन फ्लू ने 4,844 मरीज मिले थे और 151 लोगों की स्वाइन फ्लू से मौत हो गई थी। लेकिन जब से कोरोना वायरस का संकट फैला है, तब से सरकार जैसे स्वाइन फ्लू को भूल ही गई है। स्वाइन फ्लू जैसा कहर डेंगू का भी था। पिछले साल गुजरात में डेंगू के 14,837 मरीज मिले थे। हालांकि डेंगू से पिछले साल किसी की मौत नहीं हुई थी, लेकिन साल भर में डेंगू के कई मामले सामने आते रहे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अचानक ही डेंगू और स्वाइन फ्लू के मामले आना बंद हो गए हैं, या फिर एक जैसे लक्षणों की वजह से कई डेंगू और स्वाइन फ्लू के मरीजों को कोरोना की सारवार ही दी जा रही हो। सर्दी, जुकाम या सांस लेने में दिक्कत की समस्या सामने आए ऐसे मरीजों का सिर्फ कोरोना टेस्ट ही किया जाता है और फिर अगर मरीज पॉजिटिव आए तो उसे कोरोना की गाइडलाइन के मुताबिक सारवार दी जाती है। लेकिन यही लक्षण डेंगू और स्वाइन फ्लू में भी होते हैं। इस बात को इस वक्त नजरअंदाज किया जा रहा है। तो क्या सचमुच कोरोना के आने से डेंगू और स्वाइन फ्लू ये दोनों महामारी खत्म हो गई हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि सरकारी डेटा में कोरोना के आने के बाद डेंगू और स्वाइन फ्लू के एक भी केस दर्ज नहीं हुए हैं। गोत्री के अंबिका नगर में 60 साल के पुरुष का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। इसके बावजूद महानगर पालिका का स्वास्थ्य विभाग वहां कुछ नहीं कर पाया। कांग्रेस कार्यकरों ने इलाके में कराया सैनिटाइजिंग। शहर के गोत्री इलाके के अंबिका नगर के निवासी 60 वर्षीय डाहेभाई रोहित कल कोरोना संक्रमण का शिकार हुए, जिसके बाद इस इलाके के लोगों में डर का माहौल देखा गया। कांग्रेस के कार्यकर नारायण राजपूत की ओर से इस पूरे इलाके में सैनिटाइजिंग कराया गया। दरअसल ये जिम्मेदारी वडोदरा महानगर पालिका की होती है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा सैनिटाइजिंग की कार्यवाही को सही रूप से नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी और सामाजिक कार्यकर खुद ही सैनिटाइजिंग करवाकर लोगों को कोरोना की दहशत से मुक्त करा रहे हैं। कोरोना महामारी आखा विश्व में है ने मारा विस्तार जो पश्चिम जोन है
મારું એક ટાર્ગેટ આવ્યું હતું છેલ્લા 60 દિવસથી કે ડોર ટુ ડોર જેટલા બી સોસાયટી છે, જેટલા બી મકાન છે, જેટલા બી ઘર છે, કોઈ સમાજ નહીં, દરેકને સાથે લઈને મેં ચાલેલો અને એક એક ઘરમાં ડોર ટુ ડોર મેં સેનિટાઈઝ કરેલું. એક પણ ઘર બાકી નથી. મારો એક જ ટાર્ગેટ હતું કે એક પણ કેસ મારા વિસ્તારમાં ના આવવો જોઈએ. આ 60 દિવસ પછી આખા વિસ્તારમાં ગોત્રીમાં માત્ર ને માત્ર અંબિકાનગરમાં એક જ કેસ આવ્યો. આ કેસ આવે છે હોસ્પિટલમાં આવે છે નહીં, પણ મારું એક ટાર્ગેટ હતું કે મારા વિસ્તારમાં હજુ બી કોરોના સંક્રમિત ના થાય બધા, એટલે આજે પાછો ડોર ટુ ડોર આખા સમગ્ર વિસ્તારને ડોર ટુ ડોર કરાવું છું કે જેથી કરી આવનારા સમયમાં એક પણ કેસ મારા વિસ્તારમાં ના હોવો જોઈએ. કોર્પોરેશન દ્વારા તે કરવામાં આવતું એ મને લાગે છે કે પેલું આ લોકો જે ઓરિજિનલ જે ડોર ટુ ડોર એ કર્યું હોત તો આજે વડોદરામાં જે સંખ્યા વધી છે વધી ના હોત. આજે મેં ડોર ટુ ડોર કર્યું છેલ્લા 60 દિવસમાં, તો આજે 60 દિવસ કે 70 દિવસ પછી આ પહેલો એક કેસ હશે આ વિસ્તારમાં. એનું રીઝન એક કે ડોર ટુ ડોર કરવાથી ફાયદો થયો હતો. આ વસ્તુ જો ફાયર બ્રિગેડ છે, કોર્પોરેશન આ વસ્તુ રાખ્યું હોત, ડોર ટુ ડોર કરાવ્યું હોત તો આ આખા વડોदरा शहर में आज समस्या ना होत. वडोदरा महानगर पालिका की टीम ने भी यहां कल सैनिटाइजिंग किया था, लेकिन जिस घर में कोरोना केस पॉजिटिव है वहां और आसपास के इलाके में ही DDT पाउडर का छिड़काव किया गया था. અત્યારે કોરોના પોઝિટિવ હતા, તંત્ર દ્વારા અહીંયા કોર્પોરેશનની ટીમને મોકલી છે. આખો જે ઘર છે અને આજુબાજુની ગલીઓને પણ સેનિટાઈઝ કર્યા છે, ફોગિંગ કર્યું છે અને તંત્ર હજુ પણ આ કોરોનાને ગંભીરતાથી લઈ રહી છે. એ રીતે અત્યારે પબ્લિકે પણ હજુ બી આને ગંભીરતાથી લેવાની જરૂર છે. शहर के गरीबों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पुलिस बनी है फरिश्ता. कहीं पहुंच रहा है खाना तो कहीं पहुंच रही है राशन किट. वडोदरा शहर के प्रतापनगर में पुलिस द्वारा किचन सुचारू है. पुलिस विभाग में कार्यरत महिला कर्मचारी अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद कुछ अच्छा करने के आशय के साथ यहाँ खाना बनाकर अपना सामाजिक उत्तरदायित्व भी निभा रही है. ये महिलाएं घर परिवार को संभाल रही है, शहर में कानून व्यवस्था भी देख रही है और साथ ही गरीबों और जरूरतमंदों के लिए खाना भी बना रही है. PSI हेतल व्यास के मार्गदर्शन में झुग्गियों, फुटपाथ और ब्रिज के नीचे रहने वाले लोगों को ये खाना वितरित किया जाता है. महिला पुलिस कर्मचारियों द्वारा पुलिस किचन में बनाया हुआ खाना आत्मज्योति मंदिर, रामदेव पीर गोत्री रोड की झोपड़पट्टी जैसे इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए वितरित किया गया. वैसे तो पुलिस से लोग डरते हैं, लेकिन तालाबंदी के बीच शहर पुलिस का अलग ही चेहरा सामने आया है. गरीब और जरूरतमंदों को खाना खिलाने के साथ साथ पुलिस की टीम वरिष्ठ नागरिकों की सहायता भी कर रही है. पुलिस द्वारा बनाए गए वरिष्ठ निर्भयम सेल अंतर्गत 6359064557 नंबर पर कॉल करने से हर संभव प्रयास पुलिस विभाग द्वारा किया जाता है. इस टीम द्वारा गोत्री के 10 जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों को राशन किट का वितरण कर जरूरी सहायता की गई. साथ ही इन सीनियर सिटीजन को विटामिन सी का सेवन और काढ़ा बनाकर पीने की सलाह भी दी गई. डिप्टी पुलिस कमिश्नर एडमिन सरोज कुमारी के मार्गदर्शन में इन दोनों कार्यों को शहर में बखूबी अंजाम दिया जा रहा है. तालाबंदी और कोरोना की दहशत से ट्रैवल्स उद्योग मुश्किल में है. आने वाले कई महीनों तक झेलनी पड़ सकती है इन ट्रैवल्स कंपनियों को बड़ी मंदी की मार. पिछले 2 महीनों से देश में तालाबंदी कर दी गई है और तालाबंदी के चलते ट्रैवल्स का व्यवसाय ठप पड़ गया है. सभी तरह के क्षेत्र इन दिनों कोरोना महामारी की मार झेल रहे हैं, जिससे ट्रैवल व्यवसाय भी अछूता नहीं रहा. हिंदुस्तान में अप्रैल, मई, जून के महीनों में गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, जिसके चलते लोग बड़ी संख्या में बाहर निकलते हैं, घूमने जाते हैं. लेकिन इस वर्ष कोरोना वायरस के प्रकोप ने सब कुछ चौपट कर दिया. शहर के ट्रैवल्स कंपनियां लाखों का नुकसान उठा रही है. उनके बुकिंग तो कैंसिल हुए ही है. अब आने वाले कुछ महीनों तक ये क्षेत्र सुचारू होने के आसार भी नहीं दिख रहे हैं. ऐसे में लोन पर लिए गए वाहनों की लोन चुकाना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है और फिलहाल ट्रैवलिंग के लिए इस्तेमाल में लिए जाते वाहन धूल खाते नजर आ रहे हैं. बहुत लॉस है, इतना लॉस है कि समझ में नहीं आ रहा है. गवर्नमेंट ने तो बोल दिया कि 2 महीना हफ्ते मत भरो, बाद से भरो, पर 2 महीने के बाद तीसरे महीने भी धंधा होना चाहिए ना. धंधा नहीं होगा तो चौथे महीने में क्या भरेंगे हम लोग. बहुत चेंज है. कोई ट्रैवलिंग के लिए एक भी फ़ोन नहीं आ रहा है, कोई पूछने भी नहीं आ रहा है. सब गाड़ियाँ धूल खा के पड़ी है. 2 महीने से एक गाड़ी की तो मेरी बैटरी उतर गई है. 2-3 महीने से सेल नहीं मारा हुआ. अब 3 महीने हो गए, ऐसी की ऐसी गाड़ियाँ सब पड़ी है और ऊपर से हफ्ते चढ़ रहे हैं हमारे. गवर्नमेंट अभी क्या सहायता करेगी? गवर्नमेंट की सहायता क्या मिलेगी? किसी को मिली है तो मेरे को मिलेगी. और ट्रैवल्स के लिए तो कोई चांस ही नहीं है.
वो तो ऐसा ही हुआ कि अपनी चीज़ अपने को, अगर वो लोगों ने दिया कि 2 महीने बैंक में से कंसेशन मिलेगा, लेकिन हफ्ते तो भरने ही है, पर तीसरे महीने में भरूंगा कैसे? जब तीसरे महीने में धंधा होगा तो चौथे महीने में भरूंगा, यानी ये तो 3 महीने के वो दिया है ये, तो फिर कहाँ से भरूंगा मैं तो गाड़ियाँ घर पे ऐसी पड़ी है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। बिल्कुल बैठ गया है धंधा, एक भी गाड़ी घूमती नहीं, कोई किसी का एक फ़ोन नहीं आ रहा है। आज 3 महीने हो गए। कोरोना महामारी के बीच भी जरूरतमंदों तक लगातार पहुंच रही है सहाय। वार्ड नंबर 9 में जरूरतमंदों को किया गया राशन किट का वितरण। वार्ड नंबर 9 के वीएमसी काउंसिलर राजेश आयरे, पूर्णिमा आयरे और हेमलता गौर के सहयोग से ओम साई युवक मंडल, झांसी रानी महिला संगठन के संयुक्त रूप से जरूरतमंदों को राशन किट का वितरण किया गया। साथ ही इस मौके पर लोगों को हाथों को धोना और मास्क पहनने की अपील की गई। अमृतनगर, वैकुंठ, समता ब्रजभूमि सोसाइटी इलाके के लारी गल्ला धारक और विधवा महिलाओं और जरूरतमंदों को ये सहायता दी गई। राजेश आयरे भाई अमने सहाय करी छे, ज्यांथी अमे बहनों थोड़ी राहत मળી છે અને જ્યારે જ્યારે અમે બહેનો જોબ કરીએ છીએ તો અમારો પગાર પણ આવ્યો નથી, એના માટે અમને રાજેશ આયરે ભાઈ સહાય કરે છે, એના માટે અમને ખૂબ ખૂબ આભાર છે। જે કોરોના ફેડ્યો છે, કોરોના મહામારીમાં લોકો નથી નોકરી ઉપર નથી જઈ શકતા કે નથી ઘરકામ કરી શકતા કે નથી કંઈ બહાર નીકળી શકતા, એના લીધે આજે જે જરૂરિયાત છે, જે ઘરમાં બહેનને શું નથી લાગતું, આજે તમે દૂધ પાણીથી બધી જ વસ્તુ, શાકભાજી છે, બધી જ વસ્તુઓની બહેનોને જરૂર પડે છે। અને ભાઈઓ આજે ઘરે આજે ધંધા ના કરીને ભાઈઓ ઘરે બેઠા છે, એ લોકો પણ કંઈ કરી નથી શકતા, એમના ઘર વકરી માટે શું નથી જોતું આજે એની માટે આજે ઝાંસી રાણી સંગઠન મહિલા દ્વારા આજે બહેનોને કીટનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે। છેલ્લા 70 દિવસથી આ લોકડાઉનનો સમય છે। 70 દિવસથી અમારા વિસ્તારના કોર્પોરેટર શ્રી રાજેશભાઈ આહિરે, હેમલતાબેન ગોર, પૂર્ણિમાબેન આહિરે તેમજ અમારું ઓમસા યુવક મંડળ જે છેલ્લા લોકડાઉન ચાલુ થયું ત્યારથી જ રાજેશભાઈએ જે ગરીબો છે, જેને તકલીફ છે, લારી ચલાવે છે, વિધવા બહેનો છે, અપંગો છે, જે ખરેખર નિરાધાર છે, એમના માટે શ્રી રાજેશભાઈ આહિરે આજે પણ અમારા વિસ્તારમાં જે વૈકુંઠ ફ્લેટ છે, વ્રજભૂમિ સોસાયટી છે, અમૃતનગર છે, એમ જ તમામ હાઉસિંગ બોર્ડનો વિસ્તાર છે, એ બધા જ વિસ્તારમાં જે રિક્ષા ચાલકો છે, જેને જે ગરીબો છે, જેને જરૂરિયાત છે, એમના માટે આજે કીટનું વિતરણ કરી રહ્યું હતું। ખરેખર ધન્યવાદને પાત્ર છે રાજેશભાઈ આહિરે કે જે અત્યારે લોકડાઉન ખુલ્યા પછી બી અમુક લોકોના ધંધા નથી ચાલુ થયા, એના માટે સહાય માટે આજે અનાજની કીટો જે સંપૂર્ણ 10 દિવસ 15 દિવસ એનું ઘર ચાલે એવી રીતનું કીટનું वितरण કર્યું છે। अहम कोरोना वॉरियर्स ऐसे पुलिस कर्मचारियों की सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है और इसीलिए महिसागर जिला में पुलिस कर्मचारियों को किया गया मास्क वितरण। पिछले 2 महीनों से कोरोना वायरस से लोहा ले रहे कोरोना वॉरियर्स ऐसे पुलिस कर्मचारी भी अब कोरोना वायरस का शिकार बन रहे हैं और ऐसे में कोरोना वायरस से सुरक्षा उनके लिए अहम हो जाती है। इसी के मद्देनजर महिसागर जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस कर्मचारियों को 4000 मास्क का वितरण किया गया। महिसागर जिला में लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में सभी पुलिस कर्मचारियों को सुरक्षा के साथ ड्यूटी करने का संदेश भी दिया गया। शहर के आसपास के गांव में भी अब कोरोना पॉजिटिव केस आने लगे हैं। पादरा में लिए गए 15 सैंपल में से 1 सैंपल पॉजिटिव पाया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना केस वाले इलाके को आवाजाही के लिए बंद कर दिया है। पादरा के मोभा रोड स्टेशन निकट जैन मंदिर के पास रहने वाले 42 साल के धर्म भाई बारिया कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इस इलाके को कंटेनमेंट घोषित किया। इस इलाके से 15 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 1 शख्स का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। अपना पादरा तालुका में सरकार श्री गाइडलाइन मुजब जो रेन्डम सेम्पलिंग लेवामां आवे छे। आ सेम्पलिंग दरमियान अपना मोभा पीएचसी दवाखाना में परम द्वारा 15 सैंपल लेवामां आव्या हता। ये सैंपल पैकी 1 सैंपल धरमभाई पूजाभाई करीने छे, जेनो 42 ईयर उमर है, ये पॉजिटिव आया है। અને એ આજે મને ખબર પડી, જિલ્લામાંથી મને માહિતી મળી કે ભાઈ એ પોઝિટિવ આવ્યા છે। એના પછીની જે કામગીરી હોય છે લેવલ એસથી ખબર પડ્યા છે કે ભાઈ આ શાકભાજી લઈને ત્યાં વાપી બાજુ જતા હતા, એ सब માહિતી હવે કન્ટેક્ટ પૂરા લઈ રહ્યા છીએ। ત્યારે અત્યારે કન્ટેનમેન્ટ અને પોલીસ પ્રશાસન સાથે લઈ કન્ટેનમેન્ટ બફર ઝોન એ सब નક્કી કરી રહ્યા છીએ। 20 જેવું મકાન કન્ટેનમેન્ટમાં હશે
અને આજુબાજુ જે છે એ બપોર જન अपना લેબ નથી કરી 15 સેમ્પલ લીધા था परमदारा એમાંથી એક પોઝિટિવ આવ્યો છે। लॉकडाउन के 5वें चरण में मॉर्निंग वॉकर के लिए बाग बागीचे खोलने की मांग की है शहर के कांग्रेस प्रवक्ता शैलेश अमीन ने और मुख्यमंत्री को लिखा है पत्र। जब से देश में तालाबंदी लागू हुई है, देश के बाग बगीचे भी बंद है। शहर के हर इलाके में बाग बगीचे बने हुए हैं ताकि शहरवासी इन बाग बगीचों में सैर करते हुए अपनी फिटनेस को कायम रख सके। लेकिन अब मॉर्निंग और इवनिंग वॉक पर लोग नहीं जा पा रहे हैं तालाबंदी के चलते। यूं तो शहर के कमाटी बाग समेत के सभी गार्डन में सुबह शाम चलने वाले लोग बड़ी संख्या में देखे जाते थे, जो पिछले 2 महीनों से संभव नहीं हो रहा है। ऐसे में शहर कांग्रेस के प्रवक्ता शैलेश अमीन ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर मॉर्निंग इवनिंग वॉक के लिए बाग बगीचों को खोलने की मांग की है। कोरोना महामारी और कोरोना संक्रमण पूरे विश्व भर में लगा हुआ है, हिंदुस्तान में भी कोरोना का संक्रमण हुआ है। तो प्रधानमंत्री श्री ने पिछले 60 दिन से लोकबंदी डिक्लेयर किया हुआ है और देशवासी सब लोग घर में बंद है। अभी ये लोकबंदी का जो पार्ट 4 है, जिसमें कुछ छूटछाट दी हुई है, जिसमें पान पड़ीकी के गल्ले वाले को भी खोलने की इजाज़त दी गई है। तो हमारी मुख्यमंत्री से मांग है कि कोरोना से लड़ने के लिए आदमी को खुद की रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ानी होती है। तो बढ़ाने के लिए विटामिन सी, डी, जिंक चाहिए और उनके साथ एक्सरसाइज या मॉर्निंग वॉक एकदम ज़रूरी है। उसके साथ साथ जो डायबिटीज़ के पेशेंट है, हार्ट के पेशेंट है, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, ये सबको मॉर्निंग वॉक और ब्रिस्क वॉकिंग चलना एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है। और सुबह में ख़ास तौर से ऑक्सीजन ज़्यादा होता है और लोगों की सेहत अच्छी बनती है। इसलिए मैंने मुख्यमंत्री श्री को आज पत्र लिख के विनती की है कि आप सुबह में 5 बजे से 9 बजे तक बड़ौदा शहर के सभी गार्डन खोलने की इजाज़त दे दो और मॉर्निंग वॉकर को अपनी स्वास्थ्य और सेहत अच्छी करने के लिए एक्सरसाइज करने का और मॉर्निंग वॉक करने का फ़ायदा मिले, वो तजवीज़ करो। इस तालाबंदी के बीच वडोदरा शहर रात के समय राम भरोसे मानो हो जाता है। रात के 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नहीं होती है कोई खास निगरानी। तालाबंदी के चौथे चरण में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों को घूमने फिरने पर पाबंदी है। बिना किसी आवश्यक और ठोस वजह के इन 12 घंटों में बाहर निकलने पर कानूनी कार्यवाही होती है। शहर के ज्यादातर इलाकों में पुलिस तैनात तो दिखती है, लेकिन लोगों की आवाजाही में पुलिस को कोई दिलचस्पी नहीं होती है। पुलिस कर्मचारियों के मोबाइल इस्तेमाल पर लगी पाबंदी के बावजूद पुलिस कर्मचारी मोबाइल में या आपस में गपशप लड़ाते हुए दिख जाते हैं। ऐसे में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवाजाही पर लगी रोक बेमानी सी लगती है। शहर के खूबसूरत और प्रसिद्ध स्थलों को एक ही स्थान पर पेंट किया गया है। संगम 4 रास्ता अमित नगर ओवरब्रिज की दीवार को किया गया है सुशोभित। कोरोना महामारी के चलते इन दिनों एक नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो गई है और उसी बीच वडोदरा शहर में एक नई पहल की जा रही है। शहर का ब्यूटिफिकेशन करने के भागरूप और महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के ऐतिहासिक वडोदरा के इतिहास की जानकारी देने अमित नगर ओवरब्रिज की दीवार पर एक बड़ा सा पेंटिंग लगाया गया। इस चित्र में ऐतिहासिक लक्ष्मी विलास पैलेस, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा बनाया गया सुरसागर, शहर का प्रसिद्ध गेंडा सर्कल देखा जा सकता है। शहर की विरासत को चित्र में संजोने का ये प्रयास जिला आयोजन अधिकारी भाग्यजीत रावल के सहयोग से किया गया है। વડોદરાના કલેક્ટર શ્રી માનનીય શાલિની અગ્રવાલ મેડમે અમને લોકોને અપ્રોચ કર્યો હતો। તેમની ઈચ્છા એવી છે કે વડોદરા સિટીના અલગ અલગ ફ્લાયઓવર ઉપર, અલગ અલગ જંકશન ઉપર વડોદરા સિટીને ડિપિક્ટ કરતા કોઈ આર્ટવર્ક કે ઇન્સ્ટોલેશન્સ મૂકવામાં આવે। અમારી સંસ્થાએ અમિતનગર સર્કલને ફ્લાયઓવરને સિલેક્ટ કર્યું હતું સો દેટ એક સિટીના એન્ટ્રન્સ તરીકે અમે લોકો વડોદરા સિટીમાં તમારું સ્વાગત છે એ રીતનું એક આર્ટવર્ક બનાવી શકીએ અને વડોદરાને એક સંસ્કારી નગરી તરીકે પણ અમે ચલિત્ર કરી શકીએ। આ એક 1500 સ્ક્વેર ફૂટનું આર્ટ ઇન્સ્ટોલેશન છે જે ફેબ્રિકેશન ઉપર અમે લગાવવામાં આવ્યું છે અને એની અંદર સિમેન્ટ શીટની મદદથી એક લાંબો એક જ પીસ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે। 30 છોકરાઓએ રાત દિવસ મહેનત કરીને અરાઉન્ડ 1 મહિનાની અંદર આ આર્ટવર્ક તૈયાર કરેલું છે। આની અંદર વડોદરાનો લક્ષ્મી વિલાસ પેલેસ છે
કે બીજા હાથીખાનું છે કે આવા અલગ અલગ મોન્યુમેન્ટ્સ વડોદરાના જે ઇસ્લામિક આર્કિટેક્ચર કે મરાઠા પીરિયડના મરાઠા સ્ટાઇલ ઓફ આર્કિટેક્ચરના દ્રશ્યો મૂકવામાં આવ્યા છે। તે સિવાય ગેંડા સર્કલ છે, સુરસાગર છે, આવા લેન્ડમાર્ક્સ પણ વડોદરાના અંદર પ્રચલિત થાય છે। વડોદરા શહેર આપણું જેમ ગરબા માટે કે સાંસ્કૃતિક વસ્તુઓ માટે પ્રચલિત છે, તેના લીધે ગરબાના અમુક દ્રશ્યો મૂક્યા છે કે કાઇટ ફ્લાઇંગનો કોઈ સીન હોય એની અંદર આવી રીતના દ્રશ્યો પણ મૂકવામાં આવ્યા છે। અને છોકરાઓએ આવા કોરોનાના ટાઈમના પહેલાં લોકડાઉનના એક દિવસ પહેલાં જ અગાઉ જ આ ઇન્સ્ટોલેશન કરવામાં આવ્યું હતું, ત્યારથી એનું આપણે આ એક ફંક્શન કરવાનું રહી ગયું હતું। તો આજે તે થઈ રહ્યું છે, અમારા માટે આનંદની વસ્તુ। यूनिसेफ और सेव द चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन ने किया है एक दावा। इस साल के अंत तक भारत समेत विश्व भर में 8.6 करोड़ से ज्यादा बच्चे कुपोषण का शिकार बनेंगे और ये असर होगा इस कोरोना महामारी की वजह से। कोरोना महामारी की वजह से 2020 के अंत तक 8.6 करोड़ बच्चे प्रभावित होंगे, जिससे विश्व भर में गरीबी से प्रभावित बच्चों की संख्या 67.2 करोड़ हो जाएगी। ये आंकड़ा पिछले साल के मुताबिक 15% ज्यादा है, जिसमें 2 से 3% बच्चे अफ्रीका और दक्षिण एशियाई देशों के होंगे। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, यूनिसेफ और सेव द चिल्ड्रन का एक अध्ययन कह रहा है। वर्ल्ड बैंक ने इस महामारी के चलते विश्व भर में गरीबी के आंकड़े बढ़ने की आशंका जताई है। बैंक के प्रेसिडेंट ने बताया था कि इस महामारी से विश्व भर में 6 करोड़ लोग ज्यादा गरीब हो जाएंगे, जिसका सीधा असर बच्चों की शिक्षा से लेकर उनके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। यूनिसेफ की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हेनरिटा फोर ने कहा है, कोरोना की वजह से परिवारों पर बड़े पैमाने पर आर्थिक संकट आएगा। इससे बच्चों के कल्याण में अब तक हुई प्रगति कई साल पीछे चली जाएगी। बच्चे जरूरी सेवाओं से वंचित हो जाएंगे। इन दोनों संस्थाओं ने सरकार से उनकी सामाजिक प्रणाली में विस्तार करने की सूचना की है और साथ में स्कूलों में पोषण युक्त खाना देने का भी आग्रह किया है। सेव द चिल्ड्रन के प्रमुख इंगर एशिगी के मुताबिक अगर जल्द ही कोई ठोस कदम उठाए नहीं गए तो महामारी के चलते गरीब देशों में होने वाली असर की चपेट में बच्चे भी आएंगे और इस देशों में रहने वाले बच्चे कुपोषण और भूख का शिकार बन सकते हैं। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी 2 बजे कुछ और खबरों के साथ। हमारे साथ में जुड़े रहे। वीएनएम टीवी की यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और पाएं दिन भर राज्य, शहर, देश और दुनिया की खबरें। नमस्कार।